कहानी परमानेंट रूममेट्स। 1 साल पहले मैंने और वीरेन ने एक साथ खरीदे थे ये पर्दे। है ना सच में बहुत खूबसूरत। मनस्वी ने अपने बेडरूम की खिड़की से हरे रेशमी रंग के पर्दे खोलते हुए हिमांशु से कहा। हिमांशु मनस्वी का रूममेट और बॉयफ्रेंड दोनों था। उसने अपने सिगरेट का आखिरी कश लेते हुए हाँ में सर हिलाया। मुंबई जैसे बड़े शहर में खर्चा बांटने वाला मिल जाए ना तो आप खुद को नसीब वाला समझे। इसी रूम में मनस्वी पहले वीरेन के साथ लिव इन में रहा करती थी, लेकिन वीरेन सिर्फ प्यार करना जानता था, खर्चे बांटना नहीं। उसकी खर्चीली आदतों ने मनस्वी का दिल और बजट दोनों बिगाड़ दिया। मनस्वी ने वीरेन से ब्रेकअप करके उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। फिर मनस्वी की मुलाकात उसी के ऑफिस में उसकी टीम को ज्वाइन करने वाले हिमांशु से हुई। हिमांशु मनस्वी को पहले दिन से पसंद करता था और मनस्वी भी अब उसे पसंद करने लगी थी। लेकिन जब हिमांशु ने मनस्वी के साथ रहने की इच्छा जाहिर की तो मनस्वी ने साफ शब्दों में कहा, देखो हिमांशु, ये बात सच है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन बात अगर साथ में रहने की है तो प्यार और खर्चे जब साथ में आते हैं ना तो अच्छे से अच्छी मोहब्बत भी दम तोड़ देती है। इससे बेहतर है कि हम दोनों अलग अलग ही रहें, कम से कम हमारा रिश्ता तो बचा रहेगा। हिमांशु ने मनस्वी को समझाते हुए कहा, मनस्वी, हमारा जो भी खर्चा होगा हम आधा आधा बांटेंगे, तुम उसकी चिंता मत करो। और इस एक शर्त पर मनस्वी और हिमांशु लिव इन में रहने के लिए तैयार हो गए। आज रविवार के दिन दोनों ने पूरा दोपहर सोकर गुजारी। शाम को उठकर दोनों ने कहीं बाहर जाने का प्लान बनाना शुरू किया। तो बताओ कहाँ चले? मनस्वी ने हिमांशु से पूछा तो हिमांशु ने बस इतना कहा, जहां तुम चाहो, कुछ ऑप्शन तो दो। मनस्वी ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, ठीक है, एक काम करते हैं कि जुहू बीच चलते हैं, शाम भी अच्छी है, वही सनसेट देखेंगे। हिमांशु की बात कंप्लीट होते ही मनस्वी ने उसे टोकते हुए कहा, नहीं यार, मैं पिछले 2 सालों में जुहू जा जाकर थक गई हूँ। वीरेन हमेशा मुझे वहीं लेकर जाता था, अब नहीं, कहीं और चलते हैं ना। मरीन ड्राइव चले, हमारे यहाँ से दोनों बराबर ही तो पड़ता है, चलेगा तुम्हें? हिमांशु ने एक बार फिर वीरेन के जिक्र पर अपना सर हाँ में हिलाते हुए सहमति जाहिर कर दी। ये पहली या दूसरी बार नहीं था जब मनस्वी ने वीरेन का जिक्र हर उस बात में न किया हो जहां हिमांशु ने अपनी बात खत्म की हो। ऐसा अक्सर और लगभग हर दिन ही होता है जब वीरेन का जिक्र जाने अनजाने ही आ जाता है। कभी कॉफी मग पर प्रिंट उनकी फोटो को लेकर, तो कभी मनस्वी के जन्मदिन पर वीरेन की बनाई पेंटिंग को लेकर, जो आज भी मनस्वी के बेड के पीछे वाली दीवार पर लगी है। कभी चाय में मीठा तेज होने पर, तो कभी एसी के टेम्परेचर को लेकर वीरेन मनस्वी और हिमांशु के बीच मौजूद ही रहता। हालांकि हिमांशु को वीरेन से कोई जलन या असुरक्षा का भाव नहीं था, मगर यूं रह रहकर अपने प्यार के बीच पुराने प्यार का ना होकर भी मौजूद रहना उसे चुभता था। कहीं मनस्वी उसे जज ना करने लगे, इस डर से वो हर बार चुप रह जाता। लेकिन एक रोज हिमांशु के सब्र का बांध टूट गया जब मनस्वी ने हिमांशु की पहनी शर्ट को, अरे ये तो बिल्कुल वीरेन जैसी टी शर्ट है, कहकर उसे बदलने को कहा। तो हिमांशु से रहा नहीं गया। बस मनस्वी, मैं वीरेन नहीं हिमांशु हूं, आखिर कब समझोगी तुम? तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता हूं, जैसा चाहती हो दिखता हूं, जो चाहती हो करता हूं। क्या इसीलिए कि तुम मुझ में वीरेन को देख सको? उसे इतना मीठा पसंद था, ये पर्दे, वो पेंटिंग, हर चीज में वीरेन ही है। मैं तो जैसे बस खर्चे बांटने के लिए यहां रह रहा हूं। अभी तक मनस्वी चौंक कर हिमांशु को सुन रही थी, लेकिन उसकी खर्चे वाली बात सुनकर उसे धक्का लग गया, क्योंकि मनस्वी ने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अपनी बात पूरी करके हिमांशु जा चुका था और मनस्वी वहां उसी जगह जहां वो खड़ी थी, उसी जगह जमीन पर बैठी रह गई, जैसे किसी ने उसे ऐसी हकीकत का आईना दिखा दिया हो जिसमें उसने अपना चेहरा नहीं बल्कि किरदार देखा हो। जो कुछ भी हिमांशु ने कहा मनस्वी ने वैसा सोचा तक नहीं था, लेकिन आज ऐसी कड़वी बातें सुनकर भी उसे गुस्सा नहीं बल्कि अफसोस हो रहा था कि क्यों उसने अनजाने में हिमांशु जैसे अजीज का दिल दुखाया। उसे सोचना चाहिए था हर बार बोलने से पहले, समझना चाहिए था सोचने से पहले। कैसे उसने हर बार उस इंसान का दिल दुखा दिया
जो उसकी सुबह से लेकर रात तक खूबसूरत बनाए रखने की हर मुमकिन कोशिश करता है। अपनी कही बातें सोच सोच कर मनस्वी को पछतावा हो रहा था। देर रात जब हिमांशु वापस घर लौटा तो उसे डाइनिंग टेबल पर उसका इंतजार करती हुई मनस्वी नजर आई। हिमांशु ने अपना फोन चार्जिंग पर लगाते हुए मनस्वी, जो उसे बड़ी बड़ी उदास आंखों से देख रही थी, उससे कहा, सोई क्यों नहीं अभी तक? मनस्वी की आंखें भर आई, ये सोचकर कि हिमांशु उससे अब भी उतना नाराज नहीं जितना उसने सोचा था। वो जाकर हिमांशु के गले लग गई और बोली, तुम्हें मीठा कम पसंद है जानती हूं मैं, इसीलिए अब इस घर में कम शक्कर की चाय बनती है। तुम्हें हरा रंग पसंद है तो इस घर में किसी और रंग के पर्दे कभी नहीं लगाए मैंने। और ये जो बेड के सिरहाने वाली पेंटिंग है ना, उस पेंटिंग में मैं हूँ, जिसे तुम कभी कभी एकटक निहारा करते हो और फिर न जाने क्या सोचकर धीरे से हंस देते हो। कैसे हटा दूँ ये सब? हाँ, मानती हूँ कि मैं थोड़ी सी पागल हूँ, शब्दों को सजाना नहीं आता मुझे, बातें जाहिर करनी नहीं आती, बस साफ साफ बोल देती हूँ और फिर सब बिगाड़ देती हूँ। दुनिया में कोई भी रूठ जाए मुझसे, लेकिन तुम नहीं हिमांशु। माफ़ी मांगूंगी तो तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी होगी, मगर बस इतना पूछना चाहती हूँ। ये कहते हुए मनस्वी अपने घुटनों पर बैठ गई और हिमांशु का हाथ थामते हुए बोली, विल यू बी माई परमानेंट रूममेट? मनस्वी की आंखों में पछतावे और माफी के आंसू देखकर हिमांशु भी मनस्वी के सामने अपने घुटनों पर बैठकर मनस्वी से कहता है, माफी तो तुम्हें मांगनी होगी मनस्वी। मनस्वी को एक धक्का सा लग गया। उसे यकीन हो चला था कि हिमांशु ने उसे अभी तक माफ नहीं किया है। मनस्वी ने कहा, सॉरी हिमांशु। इससे पहले मनस्वी अपनी बात पूरी कर पाती, कुछ और कह पाती, हिमांशु ने मनस्वी को अपने नजदीक लाकर गले से लगाते हुए कहा, चलो माफ किया, लेकिन इस महीने का रेंट बतौर पनिशमेंट तुम पे करोगी। और हाँ, ये किसने कहा तुमसे कि तुम थोड़ी पागल हो? मैं तो उस मनस्वी को चाहता हूं जो पूरी पागल है। डर गई थी मनस्वी। हिमांशु की गई इस ठिठोली पर मनस्वी ने भी झूठी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, क्या कहा तुमने? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करने वाली अब कभी। हिमांशु ने मनस्वी की आंखों में गहराई से देखते हुए उसे बस इतना ही कहा, ये है मेरी मनस्वी, मेरी पूरी पागल मनस्वी।